क्यों है आज भी निधिवन अचरज का विषय? जानिए 10 रहस्य। मित्रों, आपने कई बार निधिवन का नाम सुना होगा। इसका संबंध सीधा भगवान श्री कृष्ण से किया जाता है। मथुरा शहर में लड्डू गोपाल की नगरी वृंदावन में स्थित एक विशाल वन है, जिसमें असंख्य पेड़ के साथ प्राचीन मंदिर भी हैं। धार्मिक ग्रंथों की माने तो इसकी महत्ता माधव के समय से है। इसे लेकर कई रहस्य ऐसे हैं जिन्हें शायद ही कोई जानता होगा। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको सभी रहस्य बताते हैं। ऐसे ही एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए छोटी सी धनराशि के जरिए जुड़िए। बता दें कि निधिवन के इस मंदिर और वन के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहते हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल रोज आते हैं और रात में रासलीला करने के बाद यहीं पर विश्राम भी करते हैं तथा सुबह होते ही यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो चलिए जानते हैं इस अद्भुत वन के बारे में। पहला, यहाँ के मंदिर में शयन आरती करने के पश्चात सभी भक्तों को बाहर निकालकर मंदिर व वन के क्षेत्र को करीब 7 तालों से बंद कर दिया जाता है। ताला बंद करने के पूर्व मंदिर में गर्भगृह में प्रभु कान्हा के लिए नीम की दातून, पान की पीड़ा, लड्डू और श्रृंगार का सामान रख दिया जाता है। रात्रि के समय यहाँ कोई नहीं आता, लेकिन फिर भी चौंकाने वाली बात यह है कि 7 तालों में बंद मंदिर को जब सुबह खोला जाता है तो पान चबाया हुआ, दातून उपयोग की हुई, लड्डू खाया हुआ व श्रृंगार का सामान फैला हुआ मिलता है। दूसरा, कहते हैं इस मंदिर के द्वार अपने आप ही खुलकर बंद हो जाते हैं, लेकिन आज तक ऐसा किसी ने नहीं देखा। मान्यता के अनुसार मंदिर को तानसेन के गुरु संत हरिदास ने अपने भजन से दुनिया का पहला प्रेमी जोड़ा राधा कृष्ण के युग्म रूप को व्यक्त किया था। यह माधव व राधा विहार करने आते हैं। यहीं पर स्वामी जी की समाधि भी बनी हुई है। तीसरा, यहाँ पर रात के समय जाने के लिए मना किया जाता है। यदि किसी ने यहाँ पर रात को रुककर इस राज को जानने की कोशिश की तो वह सुबह बेहोश तथा आनंदित सा मिलता है और तो और वह व्यक्ति 2 या 3 दिन बाद मृत्यु की गोद में चला जाता है। चौथा, शाम की आरती के बाद इस मंदिर को बंद कर दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि यहाँ कोई छिपकर रासलीला देखता है तो वह अगले दिन अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है। वहाँ के स्थानीय लोगों के अनुसार ऐसा बरसों से होता आ रहा है। कुछ लोग इसे ढकोसला भी मानते हैं तो कुछ इसे प्रभु कृष्ण की लीला मानते हैं। हालांकि इसके पीछे सच्चाई क्या है ये कह पाना मुश्किल है। पांचवा, मान्यता है कि इस मंदिर में भगवान देवकीनंदन स्वयं रोज रात को खुद शयन करने आते हैं। उनके सोने के लिए यहाँ रह रहे मंदिर के पुजारी बिस्तर लगाते हैं, लेकिन सुबह सुबह मंदिर खुलता है तो उस बिस्तर की हालत देखकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उस बिस्तर को देखकर लगता है कि वहाँ कोई सोया था। छठा, सबसे चौंका देने वाली बात तो यह है कि यहाँ हर दिन माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसे मंदिर में रख दिया जाता है, लेकिन सुबह तक वह प्रसाद की प्याली खाली हो जाती है। यह भी एक रहस्य है। सातवां, किंवदंती है कि हर दिन मंदिर के भीतर स्थित रंग महल में कृष्ण राधा का बिस्तर लगा दिया जाता है और पूरा रंग महल सजा दिया जाता है। यहाँ तक कि राधा रानी का श्रृंगार सामान भी मंदिर के अंदर रखकर द्वार बंद कर दिए जाते हैं। वहीं सुबह भोर में दरवाजे खोलते हैं तो सारा सामान इधर उधर मिलता है। माना जाता है कि रात में राधा कृष्ण आकर इस सामान का इस्तेमाल करते हैं। आठवां, बताया जाता है कि यहाँ तुलसी के 2 पौधे एक साथ लगे हैं। रात के समय जब देवी राधा और कान्हा रास रचाते हैं तो यही तुलसी के पौधे गोपियां बनकर उनके साथ नृत्य करते हैं। इन पौधों का एक भी पत्ता यहाँ से कोई नहीं ले जाता। जिसने भी छिपकर यह काम किया तो वह बड़ी मुसीबत मोड़ ले लेता है। 9वां, इस मंदिर के परिसर में उगने वाले वृक्ष काफी अजीब हैं। यहाँ के पेड़ की शाखाएं नीचे की तरफ बढ़ती हैं। यहाँ के लगे सभी पेड़ों को गोपियां माना जाता है। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है कि रास पंचाध्यायी में प्रभु शरद पूर्णिमा को यमुना पुलिन में गोपियों के साथ महारस करते हैं। आज भी शरद पूनम और निधिवन में विशेष रासलीला होती है, लेकिन इस पल को किसी ने देखा नहीं है। 10वां, वन के निकट रहने वाले लोगों के घरों में ज्यादातर खिड़कियां नहीं होती और जिनके घरों में हैं, वह शाम की आरती के बाद खिड़कियां इस भय से बंद कर देते हैं कि कोई मंदिर की दिशा में देखे नहीं, वरना वह अंधा हो जाएगा। इसी के साथ आपको यहाँ स्थित ललिता कुंड के बारे में भी बता देते हैं। आपको यहाँ पर एक कुंड भी देखने को मिलेगा जिसे ललिता कुंड कहा जाता है। मान्यता है कि द्वापर युग में जब प्रभु कृष्ण रासलीला रचा रहे थे तब अचानक उनमें से एक गोपी ललिता को प्यास लगी। ललिता राधा रानी की प्रिय सहेली थी जो माधव और राधा को ब्रजवासियों की नजरों से बचाकर मिलने में मदद करती थी। तब प्रभु कृष्ण ने वहीं एक कुंड का निर्माण कर दिया जो आज ललिता कुंड के नाम से प्रसिद्ध है। कब जाए निधिवन या निधिवन खुलने का समय? यदि आप कभी मथुरा वृंदावन घूमने जाते हैं तो आप इस वन में दोपहर में टहलने जा सकते हैं।
दोपहर के वक्त इस वन में घूमने का सबसे अच्छा समय है, क्योंकि उस समय मथुरा वृंदावन के सभी मंदिर बंद रहते हैं, जो शाम 4 बजे के बाद खुलते हैं। इसलिए आप अपना यह समय निधिवन में घूम के बिता सकते हैं और वहाँ की खूबसूरती का मजा ले सकते हैं। मौसम की माने तो इसके द्वार सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच खुलते हैं। 6 बजे के पास यहाँ मंगला आरती होती है। सूर्य ढलने के बाद कुछ समय पहले यहाँ के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। आपको यहाँ बहुत से महापुरुषों की समाधियाँ भी देखने को मिलेंगी, जो प्रभु कान्हा की भक्ति में लीन रहते हैं। यह सभी समाधियाँ पेड़ पौधों के बीच बनी हुई हैं। इसी के साथ साथ आप इस वन के करीब कई मंदिरों में अवश्य घूम कर आएं। कैसे पहुँचे वृंदावन? आप यहाँ पर दिल्ली से रेल या सड़क यात्रा करके वृंदावन पहुँच सकते हैं। यदि आप रेल से जाएंगे तो आप सीधा मथुरा के रेलवे स्टेशन में पहुँचेंगे और वहाँ से वृंदावन केवल 14 किलोमीटर दूर है। आप वहाँ जाने के लिए कैब, बस या ऑटो ले सकते हैं। हर 15 मिनट में एक ऑटो या बस वृंदावन जाती है। वहीं आप सड़क मार्ग से जाते हैं तो दिल्ली से वृंदावन 193 किलोमीटर दूर है, जिसके लिए आपको यमुना एक्सप्रेस वे का रास्ता चुनना पड़ेगा, जिससे आप 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। वृंदावन जाने का समय बता दें कि वृंदावन जाने का सबसे उत्तम समय सर्दियों में यानी अक्टूबर से मार्च या मानसून होता है। गर्मियों में यानी अप्रैल से जून में यहाँ तापमान काफी ज्यादा रहता है, तो वह समय उचित नहीं होता। तो मित्रों, आपने जाना कि क्यों है आज भी निधिवन अचरज का विषय। यदि आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दे इजाजत। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और